शुभ है। ये देखिए, सासू माँ लाज आनी चाहिए आपको। वो हमारे यहाँ है ना मास्टर ब्रज राखाल, वो तो हमारे घर ही के आदमी हैं, वही चारुलता को पढ़ाएंगे। अगर चारुलता पढ़ सकती है और किसी को कोई एतराज नहीं, तो फिर मैं भी शिक्षा ले सकती हूँ। अरे भूतनाथ बाबू, आप कैसे हो रतन? जी अच्छा हूँ। रतन कौन है? भूतनाथ बाबू आए हैं। कैसी हो जबा? क्या बात है जबा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझा नहीं। आइए मेरे साथ। क्या बात है जबा? नन्हीलाल को आपने हमारे घर पे क्यों भेजा? नन्हीलाल? हाँ, आप ही का नाम लेकर वो इस घर में घुस सका, वरना मैं तो इसे दरवाजे से भगा देती। मेरा यकीन करो। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है। नन्हीलाल जैसा आदमी आपका दोस्त है? बैंक के नाम से वो हमें ठगना चाहता है। ब्रह्म समाज की किसी भी लड़की की मर्यादा नहीं रखी उसने, किसी का विश्वास नहीं जीत पाया। आज अमीर हो गया तो क्या समझता है हम भी वैसे ही हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा अलग है, हम मनुष्य को रुपयों से नहीं तोलते। मैं सच कह रहा हूँ जबा, मैंने उसे नहीं भेजा। पहले मुझे ये बताओ कि उसने यहाँ आकर तुमसे क्या कहा? 2 दिन पहले आया और कहने लगा, कैसी हो जबा, तुम तो हमें भूल ही गई, हम तो पुराने दोस्त थे। फिर मैंने कहा कि दोस्त थे, है तो नहीं। तुमने उसे कहा नहीं कि दोस्त के बाद इतने दिनों बाद कैसे आई? नहीं, मैंने सिर्फ उसके आने का उद्देश्य पूछा तो कहने लगा, नाराज क्यों हो रही हो, भूतनाथ से तुम्हारे बारे में पता चला और ये भी पता चला कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। जवाब मैंने उसे कहा जरूर, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा वो मतलब नहीं था। मैंने तो साफ साफ कह दिया, वो पैसे मेरे नहीं है, पिताजी के हैं, और पिताजी का जो फैसला होगा वो मैं तुम्हें साफ साफ सुना रही हूँ। पिताजी तुम्हारे बैंक में पैसे कभी नहीं रखेंगे। ये तुमने अच्छा किया जबा, वरना वो तो। मैं उसकी फितरत अच्छी तरह से जानती हूँ। कहने लगा, एक बार फिर सोच लो। मैंने तो कह दिया, मेरा फैसला अटल है, तुम जा सकते हो। नन्हीलाल के साथ बैंक को लेकर बात हुई थी जरूर, लेकिन मैंने उसे कहा था कि पहले मैं बात करूंगा, पता नहीं सुवेने बाबू राजी होंगे या नहीं, लेकिन वो खुद यहाँ चला आया। मैं समझती हूँ तुमने ऐसा कुछ सोचकर नहीं कहा होगा, लेकिन जरा सोचो, अगर पिताजी ये सब सुनते तो तुम्हारे बारे में क्या सोचते? जवाब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और तुम्हारा एहसानमंद भी हूं कि तुमने सुवेने बाबू से बात छुपा कर रखी, वरना मैं जिंदगी भर के लिए उनसे नजरें नहीं मिला पाता। जवाब, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जबा, भूतनाथ बाबू कैसे हैं आप? जी ठीक हूं। जबा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी, जरा बाहर आओ। जी रहने दीजिए, मैं चलता हूं, आप लोग यहीं बातें कीजिए। नमस्ते। 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 आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ जबा, वो जबा, माँ ने कहा है शादी का
अगले महीने बहुत अच्छा मुहूर्त है। वैसे सुविनय बाबू से भी मैंने बात कर ली है, उन्होंने इजाजत दे दी है, वो बहुत खुश हैं। बस तुम्हारी इजाजत चाहता हूं। पिताजी ने जब इजाजत दे दी तब मैं क्या कह सकती हूँ? पिताजी की खुशी में ही मेरी खुशी है। ये जो सड़क है ना, यहीं से गुजरेगा नया लाट का काफिला। और यहाँ से आते हुए जो काली मंदिर देख रहे हो, इस काली मंदिर से काफिला दाहिनी ओर मुड़ेगा। दाहिनी ओर मुड़ के इस रास्ते से होते हुए यहाँ से आके फिर यहाँ दाहिनी ओर मुड़ेगा और फिर बाएं जाके काफिला यहाँ आएगा। ये जो नया डाक बंगला है ना, नया लाट यहीं आके ठहरेगा। अब काफिला चूंकि यहाँ से गुजरेगा इस काली मंदिर के पास से, तो शिव प्रसाद तुम ये जो मीनार है ना, इस मीनार के दरवाजे के पास यहाँ छिपे रहोगे और काफिला नजर आते ही तुम इशारा करोगे कोयल की आवाज़ में, और वो इशारा होगा निवारण के लिए। निवारण तुम यहाँ छिपे रहोगे इन झाड़ियों के पास। इशारा पाते ही तुम चौकन्ने हो जाओगे, ठीक है ना? जी भैया। क्यों कदम, ठीक है ना? काफिले को यहाँ से यहाँ आने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। निवारण, काफिला यहाँ आते ही तुम बॉम्ब सीधे लाट की मोटर गाड़ी पर फेंकोगे। जी भैया। और उसके बाद पीछे की ओर भागना इस रास्ते पर। यहाँ इस मोड़ पर एक घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी रहेगी जिसमें ब्रजेश और राकेश मौजूद रहेंगे। उसके बाद क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह से मालूम। इस हमले में अगर नया लाट मारा जाता है तो यकीन मानो अंग्रेजों पर ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। हम जरूर कामयाब होंगे प्रजू भैया। हाँ, नए लाट को यहाँ उसकी मौत ही खींच कर ला रही है। क्या बात है? बेटी की याद सता रही है। देखिए ना, जिस बेटी को हम अपना समझकर पालते हैं, एक पल में पराई हो जाती है। इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? यही तो दस्तूर है। वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी इतने बड़े जमींदार के घर में ब्याही है। वो तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर हमें खाया जा रहा है। कैसा डर? देखिए, मुझे तो मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। मैंने उसे शिक्षा ऐसी दी है कि वो सबको अपना बना के चलेगी। मगर क्या? रिश्ता बराबर वालों में ही निपटा है। इतना बड़ा घराना, मेरी बच्ची कहीं घबरा ना जाए। न जाने उस घर की बहुओं का क्या व्यवहार हो। देखो, मैंने बहुत सोच समझ कर ये रिश्ता तय किया है। आज तुम्हें बेटी की कमी खल रही है, आज तुम अपनी बेटी के लिए चिंतित हो, लेकिन कल अगर बेटी के साथ साथ बेटा भी हमारे पास आ जाए तो? मैं समझी नहीं। मैं दामाद जी की बात कर रहा हूं। देखो भाई, नन्हे बाबू अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म होते ही मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा ताकि उनका मन व्यवसाय में लगा सकूं। और फिर वो दिन दूर नहीं जब बेटी और दामाद दोनों हमारे ही घर में आकर के रहेंगे। कारोबार करते करते आप रिश्तों को भी कारोबार समझने लगे। आप अपने लालच के लिए इतना बड़ा पाप करेंगे? एक माँ से उसका बेटा अलग कर देंगे? जरा सोचिए, आज हमारी बेटी ब्याह करके चली गई तो हमें कितनी तकलीफ हो रही है। किसी माँ से उसका बेटा अलग हो जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी। नहीं, मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। देखो, तुम्हारे कहने और मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होगा वो सब समय के हिसाब से ही होगा, समझी?
प्रणाम मछली बाबू। मुझे खबर मिली थी कि आपने मुझे बुलाया है, अरे आइए आइए। लेकिन क्षमा करिए मुझे आने में थोड़ी देरी हुई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए। जी धन्यवाद। कहिए कैसे याद किया आपने मुझे? काम तो बाद में होता रहेगा ब्रिज बाबू, पहले चाय लीजिए, नाश्ता लीजिए। अरे लोचन, जी नहीं ठीक है। बताइए ना कैसे याद किया आपने मुझे? काम ऐसा था कि ये जो हमारी नई बहू है ना चारुलता, इसको थोड़े तौर तरीके सिखाने हैं। सीख जिसे कहते हैं, शिक्षा, और वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। जी ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी मुफ्त की तनख्वाह लेने में बहुत बुरा लगता था। ऐसा क्यों समझते हैं आप? बड़े बाबू ने आपको हमेशा इस हवेली का सदस्य समझा है, हम भी वैसा ही समझते हैं। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है मछली बाबू कि आप लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, वरना बस नई बहू को इस हवेली के लायक बना दीजिए। उसको बड़ों का अदब करना सीखना है, आदर करना जानना है, हवेली के तौर तरीकों से वाकिफ होना है, और ये सीख सिर्फ शिक्षा से मिलती है, और ये शिक्षा सिर्फ आप ही दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आज शाम को ही आ जाऊंगा, तो मछली बाबू अब मुझे अनुमति दें। नहीं नहीं, चाय नाश्ता लेके जाइए। नहीं फिर कभी, मैं जरा जल्दी में हूँ। प्रणाम। बस 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 भैया, चलो। आइए आबू जी आइए। अरे भैरव बाबू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं क्या देख रहा हूँ? न मोटर गाड़ी न बग्घी, सीधे हाथ रिक्शे से। ट्राम से आए? हाँ, ट्राम से आया और स्टेशन से फिर रिक्शा कर लिया। रिक्शा कितने पैसे लगे? यहाँ तक आने में 3 पैसे खर्च हो गए, और अगर मोटर गाड़ी से आता तो 10 पैसे तो पेट्रोल के ही लग जाते। चलिए 7 पैसे तो बच गए। बात 7 पैसे बचाने की नहीं है दत्त बाबू, बात है इज्जत की। अब देखिए, अब कितनी परेशानी होती होगी ट्राम में सफर करने से, नहीं? और फिर लोगों से सट सट के बैठो, और फिर किसी पहचान वालों ने पहचान लिया तो गई इज्जत। नहीं, अरे मजले बाबू आइए आइए। नमस्कार मजले बाबू। कहिए भैरव बाबू, क्या बातें हो रही थी? अब वो मजले बाबू ट्राम को लेकर कुछ बातें कर रहा था कि लेकिन हमारे कान तो कुछ इज्जत की बात सुन रहे थे। अब मैं कह रहा था कि मोटर गाड़ी से आने में इज्जत है, ट्राम से नहीं। आपने मोटर गाड़ी खरीदी मछली बाबू? खरीद ली है, अभी कुछ ही दिनों में विलायत से आ जाएगी। दामाद जी उठ गए क्या? लोचन जी हुजूर, जरा देखना तो नन्हे बाबू बैठक में आए कि नहीं। जी हुजूर। आप जाइए। अच्छा जी। पक्का कंजूस है, हाँ? परेशानी उठा लेगा लेकिन 7 पैसे खर्च नहीं कर सकता। दफा कीजिए भैरव बाबू, बड़ी माँ ने बात कही, हमने निभा दी, अब हमें इससे क्या लेना देना। सही कहा। मछली बहू रानी, मछली बहू रानी। अरे बाबा रे, सांस ले ले। अब बोल। वो आ गए। कौन आ गए रे? अरे वही जिनके पुरखे कुछ साल पहले घुटनों तक धोती पहनते थे वो। तो बड़ी दीदी की समधी की बात कर रही है? जी जी। कहाँ है वो? वो अपने दामाद और बेटी के साथ बैठकर खानाफोसी कर रहे। अच्छा। नहीं दुल्हन, आप और यहाँ कुछ चाहिए आपको? वो पिताजी आए हैं, उन्हीं के लिए चाय लेने आई। तो हमें बुलवा लिया होता। अरे भोलू की माँ, तू जल्दी चाय चढ़ा। आप चाहिए, हम भिजवा देंगे। नहीं, मैं खुद लेके जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तो आप बैठिए, चाय अभी बन जाएगी। दीदी, नई दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है ना? अरे सुंदर है तो सुंदर लगेगी ही। ठहर जा, मैं काला टीका लगा देती हूँ नई दुल्हन को। अरे दीदी, नई दुल्हन पहली बार रसोई घर में आई है, इनका मुंह तो मीठा करवाइए। हाँ जल्दी लिया, जल्दी लिया। रहने दीजिए। अरे दे दे, जल्दी दे। लो, मिठाई खा लो। अरे भोलू की माँ, तुझे याद है
शादी से पहले नई दुल्हन इस हवेली में आई थी तो कितना अच्छा लगा था। हाँ दीदी, कितना उछल कूद रही थी, है ना? यहाँ से वहां तक पूरे हवेली में दौड़ रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बस बेटे, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लो। लाखों का कारोबार है मेरा, और सच कहूं तो अब उतनी मेहनत होती नहीं है मुझसे। सब कुछ तो तुम्हें ही संभालना है। लीजिए, आपका नाश्ता आ गया। लीजिए पिताजी। मैं कह रहा था कि कोई निजी नौकर नहीं है तुम्हारा? जी था, शशि, मगर मैंने उसे निकाल दिया है। छोटे बाबू का नौकर है ना बंसी, उसका एक भाई है, सोच रहा हूं उसे ही रख लूं। नहीं नहीं, उसे रखने की कोई जरूरत नहीं। मेरा एक वफादार नौकर है काशी, उसका छोटा भाई है, मैं उसे ही भेज दूंगा। क्या बात है बेटी? जब से आया हूं जमीन आसमान का अंतर देख रहा हूं तुम्हें। पहले तुम कितनी चंचल थी, हंसती बोलती थी हमेशा, लेकिन अब तो देख रहा हूं कि बिल्कुल ही गंभीर हो गई। पिताजी, कल तक मैं आपकी बेटी थी, मगर आज इस घर की बहू हूं। वाह, शादी के फौरन बाद इतना परिवर्तन? शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी में परिवर्तन आता है, किसी के कम, किसी के ज्यादा। प्रणाम बड़ी माँ। हाँ हाँ ठीक है। ये कौन है तेरे साथ? बड़ी माँ, गिरी को तो नौकरी से निकाल दिया गया है। मझले बाबू ने कहा था एक नई दासी लाने को, सो मैं ले आया हूँ। इसका नाम लक्ष्मी है। प्रणाम बड़ी माँ। ठीक है, अब तू जा। बेनी ने तुझे हवेली के तौर तरीके बता दिए हैं या मैं बताऊं? बता दिए। एक बात अच्छी तरह से सुन ले, मुझे गंदगी जरा भी पसंद नहीं, और दिन में 4-4 बार मेरा कमरा साफ करना पड़ेगा। अरे मुझसे दूर ही रहना। कोई मुझे छू जाए तो मुझे 64 बार हाथ धोना पड़ेगा। ध्यान रखोगी बड़ी माँ? हाँ, मेरी सेवा करने के साथ साथ मेरे बेटे नन्हे की भी सेवा करनी होगी। जी। और तेरी तनख्वाह उतनी होगी जितनी पहले वाली दासी को मिलती थी। उसे कितनी मिलती थी? महावर 5 रुपया। जी मुझे मंजूर है। अरे मास्टर जी, आप आ गए? हाँ। मैं अंदर खबर करती हूँ। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी। क्या है चिंता? आप मास्टर जी से पढ़ने का कह रही थी ना? हाँ हाँ, वो आए हैं क्या? जी हाँ, वो नई दुल्हन को पढ़ाने आए हैं। आप जाएंगी ना? हाँ हाँ जरूर जाऊंगी। मैं तैयार होकर आती हूँ। आप कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? बैठक में।